हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 75 को। इससे पहले देखेंगे एक्सरसाइज 74 तक इन सभी प्रश्न को हल करा दिए हैं। तो अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो जो नहीं देखे हैं तो एक बार जाके जरूर से देखिएगा। प्ले लिस्ट में सभी वीडियो आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। यहाँ पर बोला गया ना, पहला में फिल इन द ब्लैंक्स, खाली स्थान को भरना है। इफ टू स्ट्रेट लाइन मीट एट ए पॉइंट देन दे आर, क्या कहेंगे उस लाइन को, समझिए। देखेंगे देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर ना दो स्ट्रेट लाइन का बात किया गया। मान लेते कि एक स्ट्रेट लाइन यहाँ से आ रहा है, एक स्ट्रेट लाइन इस प्रकार से आ रहा है। तो यहाँ पर जो कट हुआ है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जो बताइए। तो जानते हैं इसको हम बोलेंगे यहाँ पर प्रतिच्छेदी रेखा, इंग्लिश में बोले तो इंटरसेक्टिंग। यहाँ लिख देंगे इंटरसेक्टिंग लाइन, INTERSECTING। यहाँ पर तो लाइन लिखा ही है। क्लियर। ये हो गया ए नंबर। बी में देखेंगे, बोला गया इफ टू स्ट्रेट लाइन नेवर मीट ए पॉइंट। जैसे कि देखेंगे एक इस प्रकार से है ना। अब नीचे भी एक इस प्रकार से पार देंगे तो ये भी जितना आगे बढ़ाइए ये भी इतना बढ़ते जाएगा, लेकिन क्या कभी भी ये एक दूसरे को टच करेगा नहीं। तो इसको बोलेंगे समानांतर रेखा, यानी कि पैरेलल लाइन। PARALLEL। क्लियर ना। दूसरा नंबर में देखेंगे, बोला गया वो यहाँ पर ये वाला फिगर आप देख सकते हैं ना, देखिए। इसी फिगर से आपको यहाँ पर ना इन सभी आंसर को जवाब देना है। ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे खाली स्थान यहाँ पर है। सबसे पहले बोला गया ओ इज, सर्किल का ओ ए क्या है, ये ओ और ए क्या है। तो सबसे पहले फिर से इतना याद रखेंगे। हम एक अलग से फिगर बनाते हैं। ये मान लेते हैं कि एक वृत्त है। ठीक है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ना, सेंटर से अगर इस प्रकार से यहाँ तक खींचेंगे तो इसको हम बोलते हैं त्रिज्या। ठीक है, इंग्लिश में बोलें तो रेडियस। अगर वही ये वाला बिंदु है ना, बीच वाला सेंटर से अगर पूरा ये सेंटर को कट करते हुए यहाँ से यहाँ तक के जाती है, तो इसको हम बोलते हैं व्यास, इंग्लिश में बोलें तो डायमीटर। क्लियर ना। वही अगर बिना सेंटर, जैसे कि सेंटर से ना जाते हुए, जैसे यहाँ से कहीं कट हो गया, कहीं यहाँ से कट हो गया, या कहीं यहाँ से कट हो गया इस प्रकार से, तो इसको बोलते हैं जीवा, यानी कि कॉर्ड। क्लियर है। अब यहाँ पर फिगर को देखेंगे और यहाँ पर बनाएंगे। दूसरा का ए बी सी। पहला है ओ ए, ये रहा ओ, ये रहा ए। तो ओ ए ये क्या सेंटर से है ना यहाँ पर, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अभी जस्ट बताए थे कि सेंटर से अगर रहेगा तो वो होता है हमारा रेडियस, यानी त्रिज्या। लिख देंगे। दूसरा देखेंगे आर एस, ये रहा आर, ये रहा, ये देखेंगे ये सेंटर से नहीं गया, अगर सेंटर से जाता तो होता डायमीटर, लेकिन सेंटर से नहीं गया तो ये हो जाएगा हमारा जीवा, यानी कि कॉर्ड। बी सी है, देखेंगे बी सी, ये देखेंगे सेंटर से होकर के जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा, डायमीटर। तो बताएंगे पहला दूसरा नंबर में क्या कोई कंफ्यूजन है थोड़ा भी। आप कहेंगे जी बिल्कुल नहीं। आगे आएंगे तीसरे में। चलिए अच्छा, तीसरा में देखेंगे यहाँ पर क्या हमसे बोला गया ना कि बीच ऑफ द लाइन सेगमेंट द फिगर इज ए रेडियस, सी इज द सेंटर ऑफ द सर्किल। सी सेंटर है सर्किल में, है ना यहाँ पर। तो यहाँ पर हमसे पूछा क्या गया है, रेडियस। रेडियस यानी क्या होता है, त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है, जो सेंटर से होकर के जाए। तो सेंटर से होकर के कौन जा रहा है, यहाँ पर डी, तो ये रहा सी और डी, तो आंसर हो जाएगा सी डी। अब मन में आपका ख्याल आएगा कि यहाँ से ई भी तो है, लेकिन ई देखेंगे ना तो यहाँ पर फिगर में बाहर निकला हुआ है ना। लेकिन ये देखेंगे तो बाहर लाइन नहीं निकला हुआ है, इसलिए हमारा यहाँ पर हो जाएगा सी डी। फोर्थ नंबर में देखेंगे, बोला गया बीच ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेगमेंट इन द फिगर इज डायमीटर। डायमीटर यानी कि व्यास देखना है आपको। व्यास हमने आपको क्या बताया था कि सेंटर से होकर के जाएगा। तो सेंटर से होकर के एक ऊपर जा रहा है ई, एक नीचे आ रहा है एफ। तो आंसर क्या आ जाएगा, ई एफ। और इसके अलावा कोई है, ये भी सेंटर से जा रहा है, लेकिन देखेंगे ये यहाँ पर टच नहीं कर रहा है ना, ए और बी कम है। ये देखेंगे इधर तो सी तक ठीक है, लेकिन डी यहाँ पर टच नहीं कर रहा है। तो जस्ट इस प्रकार से चौथा नंबर प्रश्न हमारा सॉल्व हो जाता है। अब आगे फ्रेंड्स देखेंगे, इससे कोई भी प्रश्न नहीं है। ये इस प्रकार से हमारे एक्सरसाइज 75 का सभी प्रश्न सॉल्व हो जाता है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।